जय हिंद। भाई आपने कहावत सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना। यहां पर नीचे गंगा बह रही है, सब लोग अपने हाथ धो रहे हैं। भाई कुछ कुछ आईपीओ तो ऐसे आ रहे हैं पूरा का पूरा 100% ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। एक भी पैसा, कुछ ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जिसमें पैसा कंपनी के पास बिल्कुल नहीं जा रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक कंपनी आई है आई वैल्यू करके। भाई देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी की किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, कितना प्रॉफिट वगैरह कर रहे हो, कितना फ्रेश इशू है, एओएफएस है, पैसा किस लिए उठा रहे हो, क्या पी रेशियोज है, सब चेक करते हैं। फिर पता चलेगा अप्लाई करना या फिर दूर दूर से ही राम राम करना है। बट यस, बिफोर मूविंग इट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एनएसडीएल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, फिर उसके बाद अर्बन कंपनी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, देव एक्सलेटर, श्रृंगार, टेक्डी, साइबर सिक्योरिटी। भैया जब ओपन भी नहीं हुआ था तभी मैंने बोल दिया था ये 100-200 टाइम सब्सक्राइब होगा, इजीली अभी तक हो चुका। फिर उसके बाद वीएमएस टीएमटी आईपीओ रिव्यू, ये आप वीडियो चेक कर सकते हो। यूरो प्रतीक का आईपीओ एनालिसिस डाला है, ये सब भी आप वीडियोस चेक कर सकते हो। आईपीओ टेबल में हो क्या रहा है, एक साथ ना इतने सारे आईपीओ आ गए हैं। देखो ये 3 आईपीओ एक ब्रैकेट में आए, फिर उसके बाद ये 2 आईपीओ यूरो और वीएमएस एक ब्रैकेट में आए, फिर उसके बाद सात्विक, जीके, एटलांटा, गणेश, ये चारों पांचों आईपीओ और अब एक साथ आ रहे हैं। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस का। उसके बाद इन चारों के एनालिसिस भी मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल एनालिसिस डाल दूंगा। शुरू करते हैं। Incorporated in 2008, iValue Info Solutions Limited is a tech services and solutions provider specializing in enterprise digital transformation. The company operates across India, the SAARC region। SAARC region हो गया जो इंडिया के आसपास की सदर्न एशियन रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे कि इसमें म्यांमार आ गया, भूटान आ गया, श्रीलंका आ गया, और ये हमारे पड़ोसी कुत्ता देश यानी कि पाकिस्तान भी आ गया। फिर उसके बाद साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया इनफैक्ट। द कंपनी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल एप्लीकेशंस एंड डेटा। द कंपनी प्राइमरीली सर्व लार्ज एंटरप्राइजेज, यानी कि सिंपल B2B काम है, वो छुटपुट छुटपुट कहते हैं, B2C वाला काम नहीं है। In their digital transformation by understanding their needs and working with system integrators and OEMs to identify, recommend, deploy solutions meeting their requirements aimed at ensuring performance, availability। ये वो सिंपल सी बात में बोलूं, टेक और डिजिटल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, जिसमें कि सिक्योरिटी वगैरह आ गई, डेटा कैसे मैनेज करना है, अवेलेबिलिटी हो गया, आपको किस चीज की जरूरत है, एप्लीकेशंस कौन सी आएंगी, वो सब सर्विसेज वगैरह देती हैं। जैसे देखो इसमें इन्होंने खुद ही लिख रखा है, क्लाउड सॉल्यूशंस हो गए, डेटा सेंटर हो गया, साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गया, ये सब की काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा इंपॉर्टेंट डेट्स पर देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एज ऑफ नाउ देख के तो कुछ खास लग नहीं रहा, बट ठीक है। आईपीओ ओपन होगा 18 तारीख को, फिर 18 और 19 अवेलेबल होगा, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा। 22 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट आएगी 23 को, रिफंड्स होंगे 24 को, शेयर्स 24 और 25 को ये यहां पर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जरा यहां पर देखिए, यहां पर ये जो 3 आईपीओ हैं, यानी कि यूरो प्रतीक, वीएमएस और टीएमटी, 90% यूरो प्रतीक के फंड्स आई वैल्यू के लिए अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। क्यों? देखिए 18 को ये क्लोज होगा, 19 को यहां पर अलॉटमेंट वगैरह आएगी, तो उसी टाइम अनब्लॉकिंग हो गई, जो कुछ किसी किसी की हो जाती है तो वेल एंड गुड। फिर सैटरडे संडे लग जाएगा, तो मंडे को प्रोबेबली अनलॉकिंग होगी, अनब्लॉक होंगे फंड्स वगैरह, इसलिए मैं मान के चल रहा हूं यूज नहीं हो पाएगा। वैल्यूएशंस की बात करते, कहते जी फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड रखा है हमने 284 से 299 का, 50 शेयर्स का एक बंडल है। यहां तक सब कुछ ठीक था, जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा ऑफर फॉर सेल, यानी कि 560 करोड़ चाहिए और 100% कहते हैं और ऑफर फॉर सेल है, एक भी फूटी कौड़ी कंपनी के पास नहीं जाने वाली। सेम चीज हुई थी यूरो प्रतीक में, सेम चीज हो रही है इसमें, इसलिए मैंने कहा भैया बहती गंगा में लोग हाथ धो रहे हैं। कहते हैं क्यूआईबी को देंगे 50, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को 15, और एक एक लॉट की बात करें तो यहां पर है 14,950 का एक लॉट। ज्यादा लॉट चाहिए तो कैटेगरी स्विच कीजिए, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में आप अप्लाई
कर सकते हो, यहां तक भी ठीक था। और आगे बढ़े, प्रमोटर होल्डिंग 39%, बाद में और रह जाएगी 32%। मतलब आप सोचो, आपकी खुद की कंपनी है, उसमें ही आपका टाइनी सा स्टेक है, ये थोड़ा सा ना ट्रबलसम है। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 70-60% होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स पे। बट देखो, फाइनेंशियल्स पे मैं हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही करता हूं, जैसे मैंने उस टाइम भी बोला था। यहां पर अर्बन कंपनी अप्लाई, श्रृंगार अप्लाई, देव एक्सीलेटर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ गेन्स देकर जाएगा। जेएमबे मैंने कहा भाई स्मॉल लिस्टिंग गेन बनेंगे, और गैलेक्सी मेडिकेयर को मैंने कहा अवॉइड करते हैं। रियलिटी में क्या हुआ, अर्बन बम्पर गेन्स के लास्ट लिस्ट हुआ, श्रृंगार सेम ब्रैकेट में हुआ, देव फ्लैट हुआ, बट उसके बाद अपर सर्किट पे चढ़ा तो ऑलमोस्ट उसके आसपास आया। स्टिल मैंने लिखा भाई एनालिसिस गॉन रॉन्ग। जेएमबे टाइनी गेन्स एक्सपेक्टेड थे, 2% बना, उसके बाद यूसी पर गया। गैलेक्सी मेडिकेयर जो अवॉइड बोला वो लोअर सर्किट, जो बोला अप्लाई करो वो अपर सर्किट पे गए, जो बोला अवॉइड करो वो लोअर सर्किट पे गए। तो ये सब ना मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही रहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में भी दे दूंगा, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं जरा, फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है। एसेट्स की बात करें तो कहते हैं जी ऑलमोस्ट 1100 थे, एसेट्स में ड्रॉप आ गया सीधा 1000 करोड़, ऑलमोस्ट 75 करोड़ से एसेट्स कम हो गए, वापस से पिकअप करा 1100। हालांकि बोला जाए तो 3 साल से फ्लैट एसेट है, कोई खासा दमदार नहीं है। टोटल इनकम 800 करोड़, इनकम भी फ्लैट थी, वापस से पिकअप हुई 942। चलिए इनकम थोड़ी सी बड़ी लास्ट 2 साल में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 करोड़, 70 करोड़, 85 करोड़। एक अच्छी बात है, इस साल के कंपैरिजन में यहां पर मार्जिन वगैरह बढ़ गए। बोरोइंग्स की बात करें तो देखो एक अच्छी चीज लग रही है कि बोरोइंग्स बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयर टू रिजर्व्स, सिर्फ 42 करोड़ की, और लास्ट 2-2.5 साल में इन्होंने थोड़ा सा बोरोइंग्स भी रिड्यूस किया है। एसेट्स फ्लैट, इनकम थोड़ी सी बड़ी, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से बड़े, 9% के आसपास, 8, 8.5, 9% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इंपॉर्टेंट रेशियोज पर। रिटर्न ऑन इक्विटी 21 अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22 अच्छा है, पैट मार्जिन 9, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के आसपास। अब ऑब्जेक्टिव्स तो कुछ होंगे नहीं क्योंकि पूरा का पूरा ओएफएस है। ईपीएस पहले भी 15 था, बाद में भी 15 क्योंकि नए शेयर इशू नहीं हो रहे। पी रेशियो 18 के आसपास, मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई है, मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। बट देखिए फाइनल वर्डिक्ट पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस टाइप की और भी जानकारी चाहिए, किस किस में शेयर होल्डर कोटा आ रहा है, कौन कौन से एसएमई आईपीओज लगाएं, कौन कौन से मेन बोर्ड आईपीओज लगाएं, कौन कौन से फुल फोर्स में लगाएं, तो हम अपने पेड मेंबर्स को टाइम टू टाइम हर दिन पर सब कुछ अपडेट करते ही रहते हैं, जिसमें आपको आईपीओज तो मिलेगा ही मिलेगा, स्विंग ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए। अभी हम लोगों ने रिसेंटली ब्रिटानिया का ट्रेड लिया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स का ट्रेड लिया था जो डबल हुआ, ब्रिटानिया 8 टाइम्स वगैरह हुआ। सब वहां पर टाइमली कि कहां पर स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है, कहां पर इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं जहां पर आपको सब कुछ ये सारे एनालिसिस आपके व्हाट्सएप पर चाहिए, तो आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सितंबर मंथ में ऑलरेडी 70 लोग रजिस्टर कर चुके हैं, वहां पर जाइए, एनरोल कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, जहां पर आपको सब कुछ इनबॉक्स में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पर कि भाई इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्रक्स क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन। नंबर 1 सेक्टर तो डेफिनेटली अच्छा है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाउड सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलर्ड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कस्टमाइज्ड वगैरह, बहुत अच्छी बात है। बुरी बात क्या है, पूरा का पूरा ओएफएस है। उससे भी बुरी बात 32% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है, जो भाई 60-50 हमारा क्राइटेरिया है उससे कम है। एसेट्स फ्लैट है, सेल्स थोड़ी सी बड़ी है, प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े हैं, ये एक अच्छी चीज है। बोरोइंग्स भी ऑलमोस्ट नील ही है भाई, 400 करोड़ के रिजर्व्स के सामने सिर्फ 40 करोड़ की बोरोइंग है, 1:10 का इक्विटी रेशियो है, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, बट 2 चीज जो खटक रही है, एक पूरा का पूरा ओएफएस और प्रमोटर होल्डिंग्स। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। देखो 500 करोड़ का आईपीओ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, तो मैं यहां पर कोई मेजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। 5-7 टाइम्स ही ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। नंबर 1 लिस्टिंग गेन की बात करूं तो कोई खासा
2-4% के लिस्टिंग गेन दिखाई दे रही है, तो मैं पर्सनली इसमें अप्लाई नहीं करने वाला। बाकी जितने आईपीओज वगैरह आ रहे हैं, चाहे वो मेन बोर्ड पर हो गए, जैसे देखो आई वैल्यू का पैसा आप सात्विक में, जीके में, एटलांटा में, गणेश में यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आई वैल्यू को डेफिनेटली स्किप करने वाला हूं कि इसमें अप्लाई करके अपना पैसा फंसाकर कोई यूज नजर नहीं आ रहा। ये था आई वैल्यू आईपीओ का एक फेयर वर्डिक्ट, जहां पर मैं डेफिनेटली अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि भाई 2 से 4% लिस्टिंग गेन अच्छे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये था आई वैल्यू आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने हमारे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, जहां पर आपको आईपीओ एनालिसिस, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड्स, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, पेनी स्टॉक, सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।